मैं डॉक्टर नरेंद्र नरवाल आपका स्वागत करता हूं। धान की रोपाई के लगभग 25-30 दिन हो गए हैं। अच्छी फसल लेने के लिए इस समय पौधों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर सही से देखभाल न की जाए तो पौधों की बढ़वार रुक जाती है, उन्हें इंसेक्ट, पेस्ट और बीमारियां घेर लेती हैं। धान बोने में जो मेहनत की है उस पर पानी फिर जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें हमारे पौधों के स्वास्थ्य की गारंटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण कामों को करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे, हमारे पौधों के स्वास्थ्य के लिए ऐसे कौन कौन से काम इस समय ज़रूरी हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय फसल की ग्रोथ के लिए कौन कौन से उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम समय पर खाद, सिंचाई और दवाई नहीं दे दें तो पौधे छोटे रह जाते हैं, सूख जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचता है। हमें उर्वरक धान के पकने की अवधि के अनुसार देने चाहिए। 140 दिन में पकने वाली धान के लिए रोपाई के 30 दिन बाद आपको प्रति एकड़ 145 किलो यूरिया देना चाहिए। 120 दिन में पकने वाली धान के लिए रोपाई के 25 दिन के बाद आपको 35 किलो यूरिया देना चाहिए। फसलों की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए आप प्रति एकड़ 5 किलो सागारिका, 4 किलो नीम की खल देनी चाहिए। इसके स्थान पर आप 15 किलो सरसों की खल के चूरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह ग्रोथ प्रमोटर धान की जड़ों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसके प्रयोग से धान की जड़ें भूमि में मजबूती से पकड़ बनाती हैं। जड़ों के माध्यम से ही पौधा भूमि से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। इससे पौधों की बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक अक्षमता का विकास होता है। सागारिका और सरसों की खल का असर फसल पकने तक रहता है। धान की फसल में कीटनाशक डालने का भी यही समय है, क्योंकि धान के पौधों पर कीट, सुंडी, तितली और अन्य कीटें दिखाई देने लगी हैं, जैसे हिस्पा, जड़ की सुंडी, होपर, पत्ता लपेट, दीमक, तना छेदक आदि। आप रीजेंट या फर्टेरा में से कोई भी एक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। रीजेंट की मात्रा 1 एकड़ में 8 किलो है और फर्टेरा 4 किलो प्रति एकड़ प्रयोग में करें। इन सभी उर्वरकों और कीटनाशकों को मिलाकर अच्छे से खेत में बिखेर दें। बिखेरते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। जब आप इनका छिड़काव कर रहे हों तो उस समय बारिश नहीं होनी चाहिए और कभी भी हवा की उल्टी दिशा में छिड़काव नहीं करना चाहिए। इस काम को दोपहर 3 से 5 बजे के बीच करना है। इसके बाद आपको हल्की सिंचाई करनी है, जिससे पौधे सभी उर्वरकों और कीटनाशकों को अच्छी तरह से अवशोषित कर लें। इस समय पौधों में जिंक सल्फेट की भी कमी हो जाती है। अगर पत्तियों के उल्टी साइड में भूरे रंग के धब्बे दिखाई दें तो समझ जाए कि पौधों में जिंक सल्फेट की कमी हो गई है। ऐसे में आपको 2 किलो जिंक सल्फेट और 8 किलो यूरिया का अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है और फिर इसे 400 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। स्प्रे करते समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब आप स्प्रे कर रहे हो तो उस समय बारिश नहीं होनी चाहिए और कभी भी हवा की उल्टी दिशा में स्प्रे नहीं करना चाहिए। इस समय धान में ब्लास्ट का भी खतरा है। यदि धान की पत्तियों पर मनुष्य की आंख जैसे निशान दिखाई दे तो ये ब्लास्ट के लक्षण हैं। इसके इलाज के लिए प्रोपिकोनोजोल 200 ml, हेक्साकोनोजोल 400 ml, कार्बनडिजम 200 ग्राम प्रति एकड़, इनमें से किसी भी एक का 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अच्छी फसल पाने के लिए आपको कौन कौन से उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। इन कार्यों को सही तरीके से करने से आपकी फसल की ग्रोथ बढ़ेगी और आपको अधिक उत्पादन मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है और आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करो।